हम पढ़ रहे थे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट। तो उसमें अपन जो यूनिट 1 को डिस्कस कर रहे थे और यूनिट 1 में अपन बहुत सारे जो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है कुछ टॉपिक ही रह गए हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो उन्हीं के बारे में जो है अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में अपन छोटी सी एक वीडियो रखेंगे जिसके अंदर देखेंगे अपना क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है, इसके क्या क्या टाइप होते हैं और इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये सब जो है अपन इसमें देखने वाले हैं। तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को पढ़ने से पहले अपन को एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि पार्शियली मिसिबल लिक्विड क्या होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि पार्शियली मिसिबल लिक्विड क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर इसको समझो कि जैसे क्या है, आपके पास यहाँ पर क्या है, एक बीकर है। तो आप बीकर में आप क्या करोगे कि ऐसे कोई दो लिक्विड को रखोगे जो कि क्या है, आपस में इमिसिबल है, मतलब कि आपस में घुलते नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लो तो वाटर और ऑयल को ले लो, है ना। तो जब आपने उसको मिक्स करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो वाटर वाला पोर्शन रहता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। ऑयल वाला पोर्शन रहता है वो ऊपर रख जाता है ना। और इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पर एक जो है एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक लेयर का फॉर्मेशन होता है जो क्या करती है कि आपकी जो ये ऑयल वाला पोर्शन रहता है, ठीक है, और ये जो वाटर वाला पोर्शन रहता है, ठीक है, इनको क्या करके रखती है, सेपरेट करके रखती है ना। तो इसे अपन लेयर को क्या बोल रहे थे, इस लेयर को अपन बोल रहे थे इमिसिबल लेयर, ठीक है। कौन सी लेयर बोल रहे थे, इमिसिबल लेयर, है ना। सिंपल सी एक बात थी। और ये जो अपना एक जो, ठीक है, सॉल्यूशन बन रहा था उसको अपन क्या करते हैं, पार्शियली मिसिबल लिक्विड कह रहे थे, है ना। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ अपन को ये पता है ना। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि अगर अपन इस चीज़ को, ठीक है, अपन इसको कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड करें, है ना, इसको अपन कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड करें, ये टेम्परेचर बोल रही है, इसको अपन हीट प्रोवाइड करें, है ना। तो क्या होगा कुछ टाइम के बाद, है ना, कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये जो आपकी इमिसिबल लेयर थी, ठीक है, ये जो है दिखनी बंद हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, है ना। तो जिस टेम्परेचर पे, यानी कि जिस टेम्परेचर पे इस ये जो लेयर है वो डिसअपियर हो जाएगी, या हो सकता है आपको टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपकी जो लेयर है वो गायब हो रही, या टेम्परेचर को आप कम करने पे आपकी जो है लेयर गायब हो रही, है ना, ये मैटर नहीं करता है। बट आपकी जिस टेम्परेचर पे ये जो लेयर जो है वो गायब हो जाती है, ठीक है, उस टेम्परेचर को अपन क्या कहते हैं, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं, है ना। यही चीज़ अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, है ना, कि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है। तो वही देखो अपने डेफिनेशन में लिखा गया है कि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें पार्शियली मिसिबल लिक्विड जो है कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और होमोजीनियस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। तो सिंपल सी वही चीज़ है कि जब आपकी इमिसिबल लेयर डिसअपियर हो जाएगी तो आपका ऑयल जो है, ऑयल और वाटर क्या हो जाएगी, आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। तो मिक्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली तरीके से मिसिबल हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, है ना। और आपको क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बच जाएगा। देखो यहाँ पर एक बात की गई है, जो होमोजीनियस सॉल्यूशन की जो बात की गई है, तो देखो एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आप पता नहीं कर सकते हो कि इसमें जो ऑयल और वाटर के, आप मतलब बता नहीं सकते हो कि इसमें जो ऑयल का पोर्शन कौन है और वाटर का पोर्शन कौन है, मतलब आपस में इस तरह से मिक्स हो जाए कि उनको जो पहचानना ही मुश्किल हो जाए, है ना। तो वो कहलाता है होमोजीनियस सॉल्यूशन, है ना। और यहाँ पर जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को अपन कॉन्सिलेटेड टेम्परेचर भी कहते हैं। और ये जो है आपका दो तरह का होता है, एक होता है अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, एक होता है लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। दो तरह का आपका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। अब ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब अपन देखते हैं कि आपका जो अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है ना। तो यहाँ पर अब बात आती है कि जो है अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर की, है ना। तो यहाँ से देखो नाम से समझ में आ रहा है कि अपर मतलब ऊपर, यानी कि यहाँ पर अपन जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो आपका एग्जांपल लिया है किसका, वाटर और फिनॉल का लिया हुआ है। तो वाटर और फिनॉल आपस में क्या रहते हैं, इमिसिबल रहते हैं, क्या है, पार्शियली इमिसिबल लिक्विड है। तो इनके बीच में एक क्या है, आपकी एक जो है इमिसिबल लेयर है। तो आप क्या करोगे, जब इसका आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, है ना, जिसका अभी मान लो ये रूम टेम्परेचर पे है, तो है ना, रूम टेम्परेचर पे क्या है, यहाँ पर इमिसिबल लेयर का फॉर्मेशन है, ठीक है। तो जब क्या करोगे, आप इसको टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर को हाई करोगे, तो आप देखोगे कि एक टेम्परेचर आ गया, एक समय के बाद आपका जब टेम्परेचर जो है आपका 66.8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो क्या होगा कि आपका जो है इमिसिबल लेयर जो है वो डिसअपियर हो जाएगी और आपका जो फिनॉल और वाटर क्या होगा, एक साथ मिसिबल हो जाएंगे, है ना। तो पार्शियली मिसिबल लिक्विड से कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ से जो है आपको होमोजीनियस सॉल्यूशन फॉर्म होगा, मतलब जो वाटर के और जो फिनॉल के जो पार्टिकल हैं, ठीक है, वो आपस में कंप्लीटली तरीके से मिक्स हो जाएंगे, है ना, जिनको आप इजीली तरीके से कोई भी स्टैंडर्ड टेस्ट लगा के उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, है ना। तो यही क्या है आपका अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है।
अब यहाँ पर बात करते हैं अपन किसकी, लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर की। तो लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर में क्या करेंगे कि आपके पास जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड है, ठीक है, पार्शियली मिसिबल लिक्विड है, जैसे कि यहाँ पर देखो कि आपके पास एक पार्शियली मिसिबल लिक्विड है, एग्जांपल के तौर पे कि ट्राई इथाइलामाइन और वाटर है ना, इसका एक पार्शियली मिसिबल लिक्विड है। तो जब आपका इसका जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर को आप डिक्रीज करोगे, तो जब टेम्परेचर को डिक्रीज करने के बाद जब आपका टेम्परेचर 18.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, है ना, जब आप टेम्परेचर को लो करोगे तो 18.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एक क्या हो जाएगा कि इमिसिबल जो लिक्विड है, पार्शियली इमिसिबल लिक्विड है, वो कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा और होमोजीनियस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो सिंपल सी चीज़ याद रखो कि अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर में टेम्परेचर को इंक्रीज करना है और लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर में टेम्परेचर को डिक्रीज करना है ना। तो सिंपल से टाइप के बारे में बात हो गई। अब यहाँ पर अपन देखें एप्लीकेशन के बारे में। तो देखो एप्लीकेशन सिंपल सा है कि अगर आपके पास एक कोई सब्सटेंस है, उसकी आपको प्योरिटी चेक करनी है, तो उसके लिए भी आप इसको कर सकते हो। प्योरिटी कैसे, जैसे कि आप देख रहे हो कि आपके पास मान लो कोई एक इमिसिबल लिक्विड है, जैसे कि यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, वाटर और ट्राई इथाइलामाइन का एक आपके पास सॉल्यूशन है ना। तो आपको पता है कि जो है 18.5 डिग्री सेल्सियस पे कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड में फॉर्म हो जाएगा। लेकिन यही इसके अंदर कोई अदर सब्सटेंस हो, कोई एडल्ट्रेंट हो, कोई इम्प्योरिटी हो, है ना, अगर इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी है, कोई और सब्सटेंस है ना, तो क्या होगा कि 18.5 डिग्री सेल्सियस की जगह एक किसी दूसरे टेम्परेचर पे क्या होगा, इस जो इमिसिबल लेयर है डिसअपियर होगी, है ना, मतलब इस जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है वो जो है चेंज हो जाएगा, है ना। तो उसके हिसाब से अपन इसकी प्योरिटी को भी पता कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इट इज़ यूज टू सेपरेट लिक्विड एंड एक्सट्रैक्ट नेचुरल ड्रग फ्रॉम सॉल्वेंट, मतलब कि आपके जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट से जो नेचुरल ड्रग रहती है, ठीक है, उसके एक्सट्रैक्ट करने में और जो आपका लिक्विड रहता है उसको सेपरेट करने में भी इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उसको यूज किया जाता है जो फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है, उसके प्रिपरेशन में। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे कि क्रिसोल है, ठीक है, सोप सॉल्यूशन के साथ उसका प्रिपरेशन किया जाता है ना। तो सिंपल सी चीज़ है आपके क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के बारे में। और अगले वीडियो में अपन जो डिस्कस करेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में। तो होप आपको वीडियो में जो पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा, और नोट्स के लिए जो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।